दोस्तों सोशल मीडिया आजकल किस तरीके से वल्गर कंटेंट को प्रमोट कर रहा है आप सभी देख रहे होंगे, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर हो, चाहे फेसबुक के ऊपर या फिर दूसरी जगह के ऊपर हो। मतलब एंगेजमेंट वहीं पर ज़्यादा मिलती है। तो इन सभी ने अपनी एल्गोरिथम ऐसे सेट कर रखी है कि भैया लड़कों को इस तरीके की वीडियो पसंद है तो इस तरीके की वीडियोज़ ही इनको रेकमेंड की जाए, या फिर उस तरीके की पसंद तो उस तरीके की जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने यही देखते हुए, मतलब इतनी मॉडर्न कंट्री होने के बावजूद भी अब वो सोशल मीडिया को ही बैन करने जा रही है। छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 16 साल से कम है उनको सोशल मीडिया का यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, एक्स हो। ऐसी बातें वहाँ पर चल रही हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक का कहना ये है कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक एज अभी ये सब करने की नहीं है। तो क्या है कि ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं, ये अपनी एल्गोरिथम उस तरीके से सेट किए बैठी है कि जिससे बॉयज़ और गर्ल्स को वो कंटेंट बनाना पड़ता है, या फिर वो कंटेंट ही शायद इनको पसंद आता होगा जिसको ये ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, जिसकी एंगेजमेंट ये ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से हमारा मतलब ये जो समाज है, जो कम उम्र का है, जो कि ग्रो होगा आगे चल के, वो बिगड़ रहा है। मतलब कि पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है जितना ये सोशल मीडिया के ऊपर जा रहे हैं। तो भैया 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आई थिंक पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पर बैन करने की बातें चल रही हैं। दोस्तों सोनी का PlayStation 5 Pro जो कि UK, US और यूरोप के अंदर लॉन्च हो चुका है, एक ऐसा गेमिंग कंसोल है जो कि सिर्फ 60,000 रुपये में आपको 4K 60 FPS की हाई एंड गेमिंग करवा सकता है। लेकिन PC की तरफ अगर जाते हो तो भैया उसके अंदर 1-2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। लेकिन ये इंडिया के अंदर लॉन्च ही नहीं हुआ, और उसका एक ही रीज़न है जो कि सोनी ने एक्सप्लेन किया कि इंडिया के अंदर 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला है। क्योंकि इसके अंदर Wi-Fi 7 है जो कि 6 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, जिसकी वजह से अभी ये एंटर ले ही नहीं सकते, और हो सकता है कि शायद 1-2 साल और लग जाएं, 3 साल लग जाएं। ये डिपेंड करेगा DOT के ऊपर, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज के बैंड का स्पेक्ट्रम जब करेगा या फिर 6 गीगाहर्ट्ज को अलाउड करेगा अनलाइसेंस वाईफाई के लिए, तभी जाके सोनी का PS5 Pro इंडिया के अंदर आ सकता है और सस्ती 4K 60 FPS की गेमिंग करवा सकता है। दोस्तों एलोन मस्क अब जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़ चुके हैं, जो कि कनाडा के PM है। दरअसल ये कह रहे हैं कनाडा को कि हमें कनाडा की हेल्प करनी पड़ेगी, इस बंदे से उनकी जान छुड़वा के इसको हरवाना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जितवा दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप का कि कई मिलियन $US उनके प्रमोशन में ही खर्च कर दिए कि बस कुछ भी हो जाए इनको जितवाना ही, और ये इन द एंड जीत भी। डॉज कॉइन के पीछे पड़े थे पिछले बुल रन में, जब क्रिप्टो सीजन चल रहा था, जब क्रिप्टो के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, आज भी कर रहे होंगे। लेकिन डॉज कॉइन ने जो उस टाइम पे कमाल किया था वो इनकी बदौलत ही किया था। ट्विटर इन्होंने बाय कर लिया, उसके भी पीछे पड़े थे। तो भैया जिसके भी पीछे ये पड़े हैं, अगर उसकी लाइफ बनानी चाहिए तो बना दी है, जिसकी लाइफ बिगाड़नी चाहिए बिगाड़ दी। जैसे कि पराग अग्रवाल को निकाल दिया भैया, ट्विटर के CEO नए बने थे, मुश्किल से कुछ महीने ही टिके थे, उसके बाद में चलो निकाल दिया उनको भी। सो यहाँ पर अब ये जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़ चुके हैं कि भैया इनको भी हरवाना जरूरी है हमें। अच्छा है भाई, हारे। अब यहीं पर दोस्तों एक और चीज़ देखने को मिली है कि गूगल का सर्च इंजन दरअसल ट्रंप को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था इस इलेक्शन के दौरान। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि हम इसको फिक्स करेंगे, ये करेंगे। भाई इलेक्शन ही खत्म हो गया, आप क्या घंटा फिक्स करोगे? दरअसल यहाँ पर पूछा जा रहा था यूज़र्स के द्वारा कि वेयर आई कैन वोट फॉर हैरिस, मतलब कहाँ पर जाना है हमें हैरिस को वोट करने के लिए। तो भैया एड्रेस दिखा देते थे कि भैया यहाँ पर अपने जहाँ भी तुम रहते हो वो डिटेल डालो, तो आ जाएगा कि नियरेस्ट वोटिंग बूथ कहाँ पे है, कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जब यही सेम चीज़ वेयर आई कैन वोट फॉर ट्रंप ये लिखा जा रहा था और इसको सर्च किया जा रहा था, तो भैया कुछ भी नहीं आ रहा था कि भाई हमें नहीं पता, देख लो अपना। सो इस तरीके की हरकत कर रहा था गूगल का सर्च इंजन इस इलेक्शन के दौरान। फिलहाल के लिए कह रहे हैं हम फिक्स करेंगे, लेकिन अब क्या फिक्स करोगे? हो गया काम, जीत गया। दोस्तों अगर आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने की सोच रहे हो तो आई थिंक आपको 27 नवंबर तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि होंडा कुछ नया करने जा रहा है। वो लेके आ सकता है अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल 27 नवंबर को, लेकिन कौन सा लेके आएगा वो एग्जैक्टली मालूम नहीं है। शायद होंडा एक्टिवा हो सकता है, शायद होंडा डियो हो सकता है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो शायद ये होंडा एक्टिवा ही लाएगा। मेरे अंदाजे से तो ऐसा ही लग रहा है कि होंडा एक्टिवा आने वाला है इलेक्ट्रिक वेरिएंट में। तो आप उसको परचेज करो अगर आपको बिलीव है इनके प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि ये नंबर 1 कंपनी है स्कूटर सेल्स के मामले में इंडिया के अंदर। दोस्तों पति पत्नी के झगड़े बहुत ज़्यादा कॉमन है, हो जाते हैं, छोटी मोटी बातों पे भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन रेलवे को पति पत्नी के झगड़े ने 3 करोड़ का नुकसान करवा दिया। दरअसल यहाँ पर पति एक स्टेशन मास्टर था जिसकी ट्रांसफ़र हुई थी छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और वहाँ पर वो बैठ के अपनी स्टेशन मास्टर का जो भी काम होता है वो कर रहा था। और
तभी उसकी पत्नी की कॉल आ जाती है, तो झगड़ा करते हैं कॉल के ऊपर, जहाँ पर वो दूसरी जगह भी कनेक्ट होता है, माइक्रोफोन ऑन रख के भूल जाता है। जहाँ पर जो मालगाड़ी होती है वहाँ का जो पायलट होता है वो पूछ रहा होता है कि मैं इस ट्रैक पे जाऊँ नहीं जाऊँ, क्लियरेंस है नहीं है। और जो स्टेशन मास्टर होता है वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है कि हम घर पे आके बात करेंगे, ओके। और वो जब ओके बोलता है तो वो सुन लेता है लोको पायलट, उसको लगता है कि चलो अप्रूवल मिल गया, चलो इस ट्रैक पे चलते हैं। और वो जब उस ट्रैक पर जाता है तो दूसरी ट्रेन के साथ में उसका सामना होता है। हालांकि कोई भी टक्कर नहीं होती है, दोनों ही पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन उससे 3 करोड़ का नुकसान हो जाता है इंडियन रेलवे का, क्योंकि उसके बाद में ट्रेन को सारा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना, उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा, उसको दूसरे ट्रैक पे डालना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें जो भी करने की होती है वो सारी की गई, जिसकी वजह से दूसरी ट्रेनों को भी लेट हुआ, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ इंडियन रेलवे का। और ऊपर से इस स्टेशन मास्टर को सस्पेंड भी कर दिया, और उस सस्पेंशन की वजह से अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि इसने सीधा डाइवोर्स ही फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर कि भैया अब कुछ चाहिए ही नहीं, निकालो इसे मेरी लाइफ से।